आज भारत में अंदरूनी हिस्से में कश्मीर में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद ने हमला किया। हमारे 25 से 30 हिंदू भाई मारे गए और 50 घायल हुए। यह क्यों हुआ? केंद्र सरकार बतावे, केंद्र सरकार बतावे, विपक्ष बतावे ये क्यों हुआ, इस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष बतावे और केंद्र सरकार बतावे ये क्यों हमला हुआ। अगर हमारी बातों को मान लिया जाता, पहले आप देखें हमने सैकड़ों 50 वीडियो दिया है और केंद्र सरकार से अपील किया कि अमेरिका का बम वर्षक खरीदिए, अमेरिका का बम वर्षक खरीदिए, अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक, 21 बम वर्षक, 14 बम वर्षक खरीदिए। आपने हमारा बात को इग्नोर किया, आपने हमारा बात को इग्नोर किया। पहले अमेरिका भी भारत को ये बम वर्षक विमान खरीद के नहीं जाता था देने के लिए। अमेरिका किसी को दुश्मन देशों को भी, मित्र देशों को भी जो बड़ा हथियार है वह नहीं देता है। लेकिन परिस्थितियाँ, वहाँ का आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है और चाइना भारत के लिए समस्या नहीं है, चाइना अमेरिका के लिए भी समस्या है। बम वर्षक विमान से साथ साथ सैनिक क्षमता भी तो चाहिए। सुपर पावर अमेरिका है तो उसको भी तो साथ चाहिए। तो क्वाड क्यों बना? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के समय में कार्यकाल में क्वाड बना। क्वाड क्यों बना? तो चाइना अपने मित्र देशों के साथ वह किम जोंग पाकिस्तान को साथ मिला के रखता है, दुनिया को डराता है। तो उससे बचने के लिए, चाइना से बचने के क्वाड बना। तो अब ट्रम्प साहब ने कहा कि हम नहीं, क्वाड को नहीं मानते हैं। तो आज भारत पर हमला हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस। अभी तो केंद्र सरकार है, मोदी जी का है शासनकाल। मोदी जी को हमने 100 बार वीडियो दिया जो आप अमेरिका का सुपर बम वर्षक, 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक, 21 बम वर्षक, 14 बम वर्षक खरीदिए। अगर हम बम वर्षक खरीद लेते तो आज यह हालत हमारे आँख से आंसू नहीं आता, ये हमारे आँख से आंसू नहीं आता। आज इजराइल पर हमला किया हमास ने, उसके 2000 लोगों को मार दिया, 2000 लोगों का अपहरण किया, 10,000 इजरायली मारे गए होंगे। और इजराइल ने अपने बड़े भाई अमेरिका के सहयोग से लाखों को मार दिए। भारत वो है पावर, वह बम वर्षक विमान जो आप लाखों को मार दीजिएगा। आपका पास में वो अमेरिका का बम वर्षक नहीं ना है। इजराइल पर हमला हुआ उस वक्त जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह तुरंत वहाँ चले गए और कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। ट्रम्प साहब शपथ ग्रहण किए, वे भी इजराइल जा कर के और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को बुला करके व्हाइट हाउस में वार्ता किए और खुद भी गए और उनको खुद बुलाए। तो वह भारत के साथ में कौन है? अगर इजराइल को अमेरिका मदद नहीं करता तो आज इजराइल का क्या हालत होता? आपके पास में बम वर्षक रहता, भारत के पास में अमेरिका का बम वर्षक रहता तो आज ये हालत नहीं होता। चाइना वह अपने भाषा नहीं बोलेगा, भाषा नहीं बोल सकेगा। जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, वह हमें उकसा रहा है। कल ये जो तनाव है भारत और पाक में, तो अभी उसमें वह अपना खेल रहा है। वह कितना हथियार पाकिस्तान को दे दिया है। शरद पवार जी भी कहते हैं कि भारत, मोदी जी थोड़ा सा परहेज कीजिए और
क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो अभी नहीं बैठेगा, वह चुप नहीं बैठेगा। तो आप हमला कीजिए नहीं कीजिए, आपके कमज़ोरी को दिखा रहा है, भारत के कमज़ोरी को दिखा रहा है। और आप कमज़ोर इसीलिए हैं, आपने हमारा बात को इग्नोर किया है, हमारा बात को आपने इग्नोर किया। हमने सैकड़ों वीडियो दिया है और केंद्र सरकार से अपील किए हैं कि मोदी जी आप अमेरिका का सुपर बम खरीदिए, आप अमेरिका का 52 बम वर्षक खरीदिए, 21 बम वर्षक खरीदिए, 14 बम वर्षक खरीदिए। ये जो जखीरा आज कल में 26 राफेल फिर भारत आ जाएगा फ्रांस का, तो ये हुआ, आपने खरीदा। हम यहाँ नहीं कहते कि आपने बिचौलिया के लिए पैसा कमाने के लिए, आप देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तीन सेना के तीनों अंगों के लिए अलग अलग राफेल खरीदा गया, ये अच्छी बात है। अगर आपके पास में राफेल है तो आप इतना करके, जितना इजराइल किया उतना करके दिखा दीजिए, तो आप उतना करके दिखा दीजिए आप। तो ये मीडिया वाले, ये चाइना से पैसा लेने वाले, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा कि भारत अमेरिका का 35 खरीदता है, उसे सेंसर लगा हुआ है और वह भारत का डिफेंस को खतरा होगा। अरे भाई, पुतिन साहब क्या बोलेंगे? रूस के चीन के पैसा पर उनका राजनीतिक टिका हुआ, देश की वह युद्ध नहीं लड़ सकते, चीन के पैसा पर टिका हुआ है। हमें अमेरिका में ही रखेंगे, हम अमेरिका का विमान जो हम सुपर 52 बम रखेंगे, इजराइल में ही रखेंगे, हम वहीं से काम हो जाएगा। अमेरिका का पायलट रहेगा, इजराइल का पायलट रहेगा। हमारा संपत्ति हम जब खरीद लेंगे तो पाकिस्तान या चाइना कोई भारत के ऊपर आंख उठा के नहीं देखेगा। आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं, इसीलिए आज पाकिस्तान ने ये इसके पहले भी कार्रवाई किया। और कोई दिन ऐसा नहीं है जो हमारी सीमा पर हमारे सैनिक शहादत नहीं होते हैं, अंदरूनी मामला हो या बाहर की मामला हो। क्यों हम बार बार कहे, हमारा बात को अगर मान लिया जाता केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, आज हम अमेरिका का 26 राफेल और आ रहा है आजकल में 26 आप सुपर बम वर्षक अमेरिका का खरीद लीजिए। देखिए चाइना क्या, पाकिस्तान को क्या चीज़ है, चाइना क्या चीज़ है। कोई भी देश भारत की तरफ आँख उठा कर नहीं देखेगा। तो यह करना पड़ेगा। आप नहीं किए, हमारी बातों को इग्नोर किए। जो हम ऐसे बोलते हैं, अगर हमारी बातों को सम्मान किया जाता, हमारी बातों को मान लिया जाता कि अमेरिका का सुपर बम वर्षक ही दुनिया को अकेला इजराइल के साथ अमेरिका गया, तो आज पूरे दुनिया में इजराइल बचा हुआ है और पूरी दुनिया के विश्व के सभी मुस्लिम देश चाइना समेत आज इजराइल की तरफ आंख उठा कर नहीं देता। वह अमेरिका का बम वर्षक है, यही तो और कुछ नहीं है। तो यह भारत को भी चाहिए हर हाल में तत्काल हम अमेरिका का सुपर बम वर्षक खरीदें। ये राफेल खड़ा, हम आप उसके लिए बधाई है, लेकिन आपका मजबूत नहीं हो गए, आपको ताकत नहीं है। जो इजराइल काम किया वह आप काम करके दिखा दें बिना अमेरिका का हथियार का, आइए आपसे नहीं होगा, ये नेवर पॉसिबल। आपको हमारा बात मानना पड़ेगा, अमेरिका का सुपर बम वर्षक खरीदना पड़ेगा, नहीं तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। आप इस पर विचार कीजिए, केंद्र सरकार, मोदी जी या राजनाथ सिंह जी, हमारा कहे मानना पड़ेगा आपको। जब तक अमेरिका का सुपर बम वर्षक नहीं खरीदते हैं, इसी प्रकार से लाशें बिछाई जाएगी, लाशें बिछाई जाती है। आज 1948 से ही भारत में लाश बिछाई जाती है हिंदुओं का, आज भी बिछाया जाता है। और आपके पास में कितना भी रूस हो, फ्रांस हो या भारत हो या कितना भी, कोई काम नहीं आता है। राम में मुखिया हाल तुम्हारा, राम अगर साथ नहीं देंगे तो हमें वह ताकत नहीं है, हम युद्ध पर भी। और अमेरिका का सुपर बम वर्षक के बिना आप अधूरे हैं, भारत अधूरा है।
अमेरिका का सुपर बम वर्षक रहेगा, भारत अखंड भारत होगा। हम तब भारत अभी हम अखंड नहीं हैं, खंड खंड हो गए हैं, हम खंड खंड हो गए हैं। जब मोदी जी को, राजनाथ सिंह को समझना चाहिए, और हमको चाहिए तो चाहिए अमेरिका सुपर बम वर्षक चाहिए। थैंक गॉड।